हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी में ज़िंदगी का असली आनंद छिपा हुआ है। तो चलिए, मैं हूँ आपके साथ मंजू तिवारी और हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है भालू और मधुमक्खियाँ। तो आइए सबसे पहले पाठ परिचय ले लेते हैं। तो एकता में शक्ति होती है। जब सभी मधुमक्खियों ने एक साथ मिलकर भालू का मुकाबला किया तो भालू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। कैसे? आइए कहानी को पढ़कर मालूम करते हैं। कुछ जंगली मधुमक्खियां पेड़ पर एक खोखर में छत्ता बनाकर रहती थी। वे खूब मेहनत करती, तरह तरह के फूलों से शहद बटोर कर लाती और अपने छत्ते में उसे इकट्ठा करती रहती थी। मेहनत करने से वे खूब चुस्त दिखाई देती थी। साथ ही मिलजुल कर काम करने के कारण उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भी बहुत था। अपने छत्ते को तो वे जान से ज्यादा प्यार करती थीं। उसी जंगल में एक भालू भी रहता था। वह कुछ काम काज तो करता नहीं था, बस आलस से भरा रहता था। जब भूख लगती तो दूसरों के खाने पर ही ताक लगाए रखता। अपने से कमजोरों से वह खाना छीन भी लिया करता था। इसलिए सब उससे तंग थे और जहां तक हो सकता था बचकर ही रहते थे। एक बार जब उसे भूख लगी और खाने को कुछ ना मिला तो उसकी नज़र मधुमक्खियों वाले पेड़ पर गई। उसने सोचा कि क्यों ना इन पिद्दी मधुमक्खियों का शहद ही चट किया जाए। पिद्दी यानी कि छोटी सी मधुमक्खियों का मैं शहद ही खा लूं। वह उस पेड़ के पास पहुंचा और मधुमक्खियों पर रौब झाड़कर बोला, यानी कि बड़े रौब वाले अंदाज में बोला वह मधुमक्खियों से, तुम मुझे खुशी खुशी अपना सारा शहद दे दो, वरना मैं पेड़ को उखाड़ फेंकूंगा और जबरदस्ती सारा शहद चट कर जाऊंगा। किसने कहा ये? भालू ने मधुमक्खियों से। मधुमक्खियां साहसी थी। वे हर काम मिलजुल कर करती थी, भेदभाव से परे थी। सो उन्होंने निडर होकर कहा, जाओ कहीं और जाकर रौब जमाओ, नहीं तो कोशिश करके देख लो मियाँ, पता चल जाएगा तुम्हारे थुल थुल शरीर को। भालू को बहुत क्रोध आया। उसके नथुने फूल गए और उनमें से भद्दी सी आवाज आने लगी। उसने सोचा, इन पिद्दी मधुमक्खियों की इतनी मजाल। उसने अपना सिर और मुंह पेड़ के खोखर में डाल दिया और शहद चाटने के लिए जीभ बाहर निकाली। लेकिन यह क्या, बिना अपनी मौत की परवाह किए बहुत सी मधुमक्खियों ने उसकी जीभ कानों और नाक पर इतनी जोर से काटा कि वह अपनी सारी हेकड़ी और ताकत भूलकर दर्द से करहारने लगा। अर्थात एक साथ मधुमक्खियां झपट पड़ी भालू पर। भालू की अब बुरी हालत हो गई थी। आखिर वह अपनी जान बचाकर भागा। मधुमक्खियों ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया और यह कहकर लौट आई, मत भूलना भालू, छोटे जीव को भी अपनी रक्षा करनी आती है। तब से भालू ने कभी रौब से शहद मांगने की कोशिश नहीं की। हाँ, कभी कभी चुराकर जरूर खाने की सोची, लेकिन मधुमक्खियों को देखते ही उसकी घिघी बन जाती। तो इस तरह मधुमक्खियों ने दूर तक भालू को दौड़ाया और कहा कि छोटे हैं हम, तो ये मत समझिए कि हम अपनी और अपने सामान की रक्षा नहीं कर सकते। भालू भी अब समझ गया था कि छोटे बड़े से कुछ नहीं होता है, ताकत साहस से हर जंग जीती जा सकती है। अब भालू ने छोड़ दिया था शहद खाना। कभी कभी चोरी करने का साहस आता तो फिर सोच में पड़ जाता कि किस तरह मधुमक्खियों ने उसे काट कर भगाया था। इस कारण वह चोरी भी नहीं कर पाता था। तो देखा बच्चों, साहस से आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप साहस के साथ आगे बढ़ें तो हर कार्य को जीता जा सकता है, हर कार्य को संभव किया जा सकता है। जिस प्रकार मधुमक्खियों ने मिलकर भालू को भगाया, ऐसे ही कहा जाता है कि एकता में शक्ति होती है। मधुमक्खियों ने एकता दिखाई, एक साथ मिलकर भालू पर टूटी और भालू को भगा दिया।
तो चलिए शब्दार्थ लेते हैं अब। चुस्त का अर्थ है फुर्तीली, तंग परेशान, पिद्दी छोटी कमजोर, परे दूर, थुलथुल भारी फूला हुआ, क्रोध गुस्सा, नथुन नाक का अगला हिस्सा, मजाल हिम्मत साहस, और हेकड़ी का अर्थ होता है घमंड। आइए अब बारी है अभ्यास प्रश्नों की, तो करते हैं अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले पाठ से बातों बातों में यहाँ पर मौखिक रूप से उत्तर देने आपको। क प्रश्न लेंगे, मधुमक्खियों का छत्ता कहाँ था? मधुमक्खियों का छत्ता पेड़ के खोखर में था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा बच्चों। सही विकल्प चुने। क मधुमक्खियां कहाँ रहती थी? बिल में, पेड़ के खोखर में, घर में, आसमान में। सही विकल्प है पेड़ के खोखर में। ख भालू कैसा था? मेहनती, कठिन परिश्रमी, आलसी, कामकाजी। तो विकल्प है आलसी। ग मधुमक्खियों ने किसको काट लिया? भालू को, हाथी को, सांप को, बंदर को। सही विकल्प है भालू को। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं साहसी, रौब, मिलजुल कर, छत्ता, ताक, शहद। क पेड़ के खोखर में मधुमक्खियों का डैश था, छत्ता था। ख भालू दूसरों के खाने की डैश में रहता था, ताक में रहता था। ग मधुमक्खियां डैश थी, मधुमक्खियां साहसी थी, वह हर काम मिलजुल कर करती थी। घ तब से भालू ने कभी डैश से मांगने की कोशिश नहीं की, डैश से, छत्ते से मांगने की कोशिश नहीं की। चौथा प्रश्न है सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क मधुमक्खियां एक गुफा में छत्ता बनाकर रहती थी, गलत। ख अपने छत्ते को वे जान से ज़्यादा प्यार करती थी, सही। ग एक भेड़िए ने शहद खाने की सोची, ये गलत है। घ मधुमक्खी ने भालू की जीभ का नाक कान पर जोर से काटा, ये सही है। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क भालू किससे अपना खाना छीन लिया करता था? भालू सभी जानवरों से अपना खाना छीन लिया करता था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों का उत्तर आपने पाठ के आधार पर देना है बच्चों। छठा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। शहद को मिठास भी कहा जाता है, ऐसे प्रेम का अर्थ है प्यार। बाकी के पर्यायवाची स्वयं लिखिए। चलिए भाषा बोध पर आते हैं। पहला प्रश्न इसमें शुद्ध उच्चारण करो और सुंदर शब्दों में लिखने का अभ्यास कीजिए। उच्चारण करना है, लिखना है आपने। जैसे मधुमक्खियाँ, तो ये शब्द पढ़ेंगे और इसे 2 बार लिखेंगे। बाकी के शब्दों को भी ऐसे ही पढ़िए और लिखिए। दूसरा प्रश्न है एक वचन और बहुवचन। व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या। एक संख्या का अर्थ देने वाले शब्द को एक वचन और एक से अधिक संख्या का अर्थ देने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। मधुमक्खी एक वचन है और मधुमक्खियां बहुवचन है। ऐसे पतंग एक वचन, पतंगे बहुवचन। अब प्रश्न है बच्चों, दिए गए चित्रों के 2-2 नाम लिखो। अब ये पक्षी है, ठीक है, पक्षी को खग भी कहते हैं। तो पक्षी और खग, आगे के चित्र को आप देखेंगे और नाम स्वयं लिखेंगे। क्रियाकलाप, मधुमक्खियां मेहनत करके खाना इकट्ठा करती थी और भालू छीनकर खाता था। आप किसे सही समझते हैं और क्यों? 4 पंक्तियों में लिखें। तो आपने यहाँ पर 4 पंक्तियां लिखनी है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है छोटी छोटी मधुमक्खियां मेहनत और लगन से कितना सारा शहद इकट्ठा कर लेती हैं, जिसे हम लोग भी खाते हैं। आप भी मेहनत और लगन से काम करेंगे तो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने कभी मधुमक्खियों का छत्ता देखा है? यदि नहीं तो पता करो, आसपास के पेड़ों पर कहीं ना कहीं अवश्य दिख जाएंगे। छत्ता देखकर यह जानने की कोशिश करो कि शायद छत्ते से नीचे क्यों नहीं गिरता। तो इस कार्य को ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मधुमक्खी और भालू से संबंधित ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसमें आप समझ गए होंगे कि एकता में शक्ति होती है और साहस के बल पर किसी भी कार्य को संभव बनाया जा सकता है। बस इसी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।